दोस्तों, आप लोगों ने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक बार एक आदमी वहाँ के राजा की जान बचाता है और इससे वो राजा बहुत ही खुश होता है और उस आदमी से कहता है, आज तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब वो जान बचाने वाला आदमी बहुत ही होशियार था और उसे कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता था। तो उसने वहाँ पर रखे चेस बोर्ड की तरफ इशारा किया और बोला, अगर आप पहले ब्लॉक में चावल का एक दाना और दूसरे में 2 और ऐसे ही चावल के दाने को डबल करते जाए तो लास्ट ब्लॉक में जितने भी चावल के दाने आएंगे मुझे बस उतने ही चाहिए। ये सुन के राजा को और मंत्री को बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी बड़ा बेवकूफ है। अगर वो चाहता तो राजा से खूब सारे हीरे, मोती, जवाहरात मांग सकता था, लेकिन इसने तो सिर्फ कुछ चावल के दाने मांग लिए। कोई मूर्ख ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता है। राजा अपने प्रॉमिस का बहुत ही पक्का था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि चेस बोर्ड पर चावल के दाने रखे जाए और सैनिकों ने चावल के दाने को रखना शुरू किया। फर्स्ट ब्लॉक पे 1 दाना, सेकंड पे 2 और थर्ड पर 4 दाने और ऐसे ही 10th ब्लॉक पर चावल के 512 दाने रखे गए और 20th ब्लॉक पर ये नंबर 5,24,288 हो गया और 32 ब्लॉक में 214 करोड़ तक पहुंच गया और लास्ट तक आते आते ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि उतने चावल के दाने पूरे राज्य में नहीं थे। पूरे राज्य में छोड़ो, पूरे दुनिया में नहीं थे। और फिर उस राजा को अपनी पूरी सल्तनत उस आदमी को देनी पड़ी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, क्योंकि जहाँ फर्स्ट ब्लॉक में चावल का सिर्फ 1 दाना था, उससे बढ़कर वो कितने सारे चावल के दाने बनते हैं। अगर हम इस चार्ट पर ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राफ में 54 ब्लॉक तक एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और 99% ग्रोथ लास्ट के 8 या 4 ब्लॉक में हुई है। वैसे तो इस एग्जाम्पल में ग्रेन्स डबल हो रहे हैं, यानी कि 100% का रिटर्न, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है और रियलिटी में इतने रिटर्न्स की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कंपाउंडिंग को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक पेपर है, तो आप उस पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? 4 बार, 5 बार या 10 बार? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप एक पेपर को कितने टाइम फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब इमेजिन करिए कि कोई उस पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर लेता है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है किसी के भी लिए, लेकिन आप बस कंसीडर करो कि कोई 45 टाइम्स उसे फोल्ड कर लेता है, तो उस फोल्डेड पेपर की साइज यानी कि थिकनेस कितनी होगी? मान लेते हैं कि वो पेपर 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस का है। अगर आप उस पेपर को एक बार फोल्ड करते तो उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर, और एक बार फोल्ड करने पर वो हो जाएगी 0.004 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट टाइम 0.008 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अगर हम उस पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड करते तो उसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। अगर हम इसी तरह उसे 17 टाइम्स तक फोल्ड करते तो अब उसकी साइज 131 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि 4 फीट से थोड़ी ज्यादा होगी। अब और आगे जाकर आप उसे 25 टाइम्स फोल्ड करते तो हो जाएगी 33,554 सेंटीमीटर, जो कि 1100 फीट से थोड़ी ज्यादा होगी। और इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। बस पेपर को फोल्ड करके हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 40 टाइम्स तक फोल्ड करें तो हम पहुंच जाएंगे 6,832 मील्स तक, जहां पर सैटेलाइट घूमते। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि 45 टाइम्स तक फोल्ड करने के बाद क्या थिकनेस बनेगी। तो अगर हम 45 टाइम्स तक पेपर को फोल्ड कर लेते तो हम अर्थ से मून तक पहुंच जाएंगे, और आगे एक बार और फोल्ड किया मतलब 46 बार, तो हम मून से वापस अर्थ आ जाएंगे। तो इस कंपाउंडिंग को और आसान करने के लिए हम 2 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम। अब उन दोनों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए अभी मिलेंगे, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उसे 1 रुपया मिलेगा, जो कि अगले 30 दिन तक डबल होता रहेगा। श्याम ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया और राम ने सेकंड ऑप्शन। अब श्याम राम पर हंसने लगा कि क्या पागल है यार, इसने तो 1 रुपए वाला ऑप्शन चूज किया। लेकिन राम को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है। अब 15 दिन के बाद राम के पास अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपये ही है और श्याम के पास 1 करोड़। लेकिन राम को पता था कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। 20 डे को राम के पास लगभग 5 लाख, 21st डे को लगभग 10 लाख, 22 डे को 20 लाख, और ऐसा करते करते लास्ट डे यानी कि 31st डे को अप्रोक्सीमेटली 107 करोड़ रुपए होते हैं। और यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगर आपको रियल लाइफ में 15% का भी रिटर्न मिल जाता है तो भी आप कंपाउंडिंग के थ्रू काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और ये 15% रिटर्न काफी नॉर्मल है, जो कि कोई भी स्टॉक मार्केट से ले सकता है। अगर फिर भी आपको नहीं पता कि कैसे ये रिटर्न ले, तो उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से उसे देख सकते हैं। अगर कंपाउंडिंग इतनी ही आसान है तो क्यों हर कोई इससे अमीर नहीं बनता? इसका पहला रीजन है कंपाउंडिंग इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक देखा सब थ्योरेटिकल था, जिसमें ग्राफ स्मूथली ऊपर जाता है
बिना किसी अप्स एंड डाउन के, जो कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी में कोई भी स्टॉक का ग्राफ या फिर कोई भी इंडेक्स ऐसे स्मूथली ऊपर नहीं जाता, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसे एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। अगर आपने 20 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि आपने इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको लास्ट 20 ईयर्स में ए रिटर्न मिलते। यानी अगर आप ईयर 2000 में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो अगले साल आपके पैसे बढ़ने की जगह 14% से कम हो जाते और 2001 में आपके पैसे 16% से कम हो जाते। यानी आधे से ज्यादा लोग 2 साल में अपने पैसे निकाल लेते और एफडी में डाल देते। जो लोग अभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट रखते, तो अगले साल उनके पैसे सिर्फ 3% से ही बढ़ते, यानी कि अभी भी आपकी टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट से कम है। और अगर आप और 1 साल तक इन्वेस्टेड रहते, तो आपको 71% का रिटर्न मिलता है, मतलब लगभग 1 साल में पैसा डबल। अब आपकी इन्वेस्टमेंट 2008 क्राइसिस में 2 लाख से घटकर 99,000 तक आ जाती है। यानी काफी लोग इस टाइम पर अपने पैसे विड्रॉ कर लेते और उन्हें लॉस होता। बट अगर आप पेशेंस के साथ यही पैसे इन्वेस्टेड रखते हो, तो उसके अगले साल ही आपकी इन्वेस्टमेंट 1,75,000 हो जाती और 20 साल बाद यानी आज के टाइम पे 50,000 5 लाख बन चुके होती। और हम पूरे 20 साल का एवरेज रिटर्न देखे तो है 15.52%। अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करें, तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग इस कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि रियलिटी में आपकी मनी स्ट्रेट लाइन में नहीं, बल्कि कई प्रॉफिट्स और लॉस से होकर जाएगी। इसलिए लोग अपने पैसे निकाल के एफडी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर फिक्स रिटर्न जो मिलता है। लेकिन अगर आप इसी सेम 15,000 की एफडी कराते, जहां से आपको 5% का रिटर्न मिलता, तो आज उसकी वैल्यू होती 1,46,000, जो कि इस इंडेक्स फंड के रिटर्न से 3,80,000 कम है। और अगर आप ये पैसे एफडी में रखते हो, तो पैसे बढ़ते नहीं बल्कि घटते, क्योंकि पिछले 20 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6.25% था। यानी आपकी मनी 1.25% से कम हुई है। और अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, तो आपकी मनी 9.27% से बढ़ती। इसलिए एफडी में आपको फिक्स रेट तो मिल जाता है, लेकिन रियलिटी में आपको लॉस होता है, या आप बस अपने मनी को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पर आपको इजीली 15% का रिटर्न मिल जाता है। अब पिछले 20 सालों में इकोनॉमी 2 क्राइसिस से भी गुजरी है, कोविड और 2008 की क्राइसिस। बट जैसे ही मार्केट ग्रो करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेंगे। इसलिए आपको अपने पैसे तब नहीं निकालने जब मार्केट बहुत ही डाउन हो, या फिर मार्केट किसी क्राइसिस से होकर गुजर रहा है। इसलिए वो पैसे इन्वेस्ट करें जिसकी आपको इमरजेंसी में जरूरत ना पड़े। तो इस एग्जांपल से हम पहला लेसन सीख सकते हैं कि आपके पैसे स्ट्रेट नहीं बल्कि ऊपर नीचे होते हुए ग्रो करते हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस, क्योंकि कंपाउंडिंग में आपकी वैल्यू आखिर के कुछ सालों में ही ग्रो होती है। और ग्राफ से हम देख सकते हैं कि कैसे लास्ट के कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। इसलिए आप जितने समय के लिए पैसे इन्वेस्टेड रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और जल्दी पैसे निकालने का एक और नुकसान है कि आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कि 10-11 महीने में 60,000 हो जाती है, तो आपको आपके प्रॉफिट का 15% टैक्स देना पड़ता है, जो होता है 1,500 रुपए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, यानी कि 1 साल या फिर उससे ज्यादा, तो आपको बस 10% टैक्स लगता है। मान लीजिए कि आपका 1 लाख का अमाउंट 1 साल बाद 2 लाख हो जाता है, तो आपको उस पर बस 10% टैक्स देना पड़ेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन है रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप किसी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको 1% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, तो अगर आप 30 साल के लिए 10,000 की एसआईपी करते, जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिला है, तो आपकी टोटल वैल्यू 5.6 करोड़ होती है। अगर हम इसे 1% एक्सपेंस रेशियो से कम करते, तो आपकी वैल्यू में 1 करोड़ का डिफरेंस आएगा। इसलिए पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्हें कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता। इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, 0.1% या फिर मैक्सिमम 0.2%। और इसे आप काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको बस एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो तुरंत ही डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे, उतनी ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप कि आपको कंपाउंडिंग समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि कंपाउंडिंग होती क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।